यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। न तो बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। मिलके गाएं, तो बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय। मिलके गाएं, यीशु नाम उसकी जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय। ना तो बल से न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से, हालेलुया, मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय। आमेन, हालेलुया। इस कोरस को हम फिर से गाएंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे बल से नहीं हो पाएगा, तेरी शक्ति से नहीं, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और वो कह रहा है मेरी आत्मा के द्वारा वो होगा। आमीन। आज सुबह जब फिर से हम इस कोरस को गाएंगे, ये मत सोचिए कि मैं तो बीमार नहीं हूं, मुझे कोई चंगाई की आवश्यकता नहीं। हर दिन हमें प्रभु के चंगाई की जरूरत है। क्या आप जानते, जब आप सोते हैं तो आपका शरीर मरम्मत का काम करता है, हर टूट फूट को ठीक करता रहता है जब आपको पता नहीं रहता है। जब शरीर में हमको इतनी मरम्मत की ज़रूरत है हर रोज़, तो फिर हमें आत्मा में, जब इस बुरे दुनिया के बीच में रह रहे हैं, और अधिक ज़रूरत है। आमीन। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा,
removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. Oh, he has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. उसके फाट को प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। ओ आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। Oh, celebrate, celebrate, oh, celebrate the victory of the Lord. I wanna celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Look, many things yet again. Oh, he has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. I want to celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. I want to celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Oh, he has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Our Lord God, our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched hand. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, oh absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for our Lord God.
प्रेज द लॉर्ड। यू मे बी सीटेड। अपने स्थानों में हम बैठ सकते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर रख के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पे रख के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर रख के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर रख के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर रख के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर रख के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर रख के रहता है। तूने मुझे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। पूरब में जाऊं तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। पूरब में जाऊं तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर रख के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर रख के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, पूरी रीति से तू जानता न हो। मुझे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं,
जानता ना हो, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। क्यों ना कुछ समय हम परमेश्वर की उपासना में जाएं, अपने हृदय की सारे धन्यवाद को परमेश्वर के सामने उंडेलें। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है, प्रभु ने क्या वायदा किया है। धन्य धन्य यीशु नाम, ओ प्रभु तेरा नाम धन्यवाद हो। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम,
ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे। आज सुबह से अपनी प्रार्थना बना ले, प्रभु ये जिंदगी पूरी तौर से तुझको समर्पित हो। जीवन की आखिरी श्वास तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहूं और तेरी महिमा और तेरी आराधना करता रहूं। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ए खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता जिंदगी तेरी महिमा गाती रही अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। ओ जब से छुआ थैंक यू लॉर्ड तूने मुझे Thank you, Jesus. नई सांसें जैसे फिर से आ गई। Glory to your name, Lord. जब से थामा हाथ तेरा बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तेरे सिवा न होगा कोई, तू ही प्रभु मेरे यीशु। तेरे सिवा न होगा कोई। जिंदगी जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र
मरने भेजा है वर्णन से अपार, की क्रूस पर उसने मेरे पाप से मसीह आवेगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। क्यों न अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं? Shall we stand in our places and worship that great God? He deserves all worship and praise, worthy of all glory and honor. मसीह आवेगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। Oh Lord, I bow, मैं झुकूंगा। Thank you Lord। साथ आदर भक्ति देता और गाऊंगा, प्रभु कितना महान, प्रशंसा के
परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, प्रभु की महिमा करें। वो महान, हाउ ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, ऑसम गॉड। पूरा बाबा 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 I'll request Pastor Ajay to kindly lead us in prayer. Thank you Jesus, blessed be your name. प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु आपने हमसे वायदा किया जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते वहाँ उनके मध्य में मैं रहता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। मांगते हैं पवित्र आत्मा जैसे अब आपका वचन प्रभु जो जीवित प्रबल और 2-धारी तलवार है, प्रभु जब हमारे वचन बीच में बोया जाता, मांगते हैं पवित्र आत्मा हमारे हृदयों का खतना कर, हमारे कानों का खतना कर कि प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय की गहराई में बसने पाए और होने दे प्रभु तेरा वचन हमारे हृदयों में जड़ पकड़ कर के प्रभु फल लाने पाए और प्रभु हम तेरे वचन के द्वारा प्रभु काटे और छांटे जाएं और प्रभु जैसा आप चाहते हैं होने दे वैसा हम में से हर एक के जीवन में अपनी इच्छा को पूरा कर। प्रभु अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दे, तेरे वचन पर तेरा अभिषेक हो परमेश्वर पिता। सारी सभा को हम आपके सामर्थी हाथ में सौंपते, दुआ करते हर बात में यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you Jesus. Thank God for this beautiful morning that is given us. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। As we sang the last song, How Great Thou Art. और जैसे हमने इस आखिरी गीत को गाया, प्रभु कितना महान। Check. Check. And we really worship a great God. हम सचमुच एक महान परमेश्वर की उपासना करते हैं who has made the heavens and the earth, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, the galaxies, the stars, और जिसने आकाश मंडल नक्षत्रों को बनाया है। and still He is so much interested in us. और तो भी परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा रुचि रखता है। And this morning we are experiencing His presence in our midst. और आज सुबह हम परमेश्वर की हुजूरी को अपने बीच में महसूस कर रहे हैं। How blessed people we are. हम कितने धन्य लोग हैं। People are searching for truth everywhere. लोग जब हर जगह सत्य की खोज कर रहे हैं, By His blood we are experiencing Him in our lives. उसके लहू के द्वारा हम उसको अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। We have come to the month of October. हम अक्टूबर माह में आ चुके हैं। 2025 is going very fast. 2025 बहुत तेजी से गुजर रहा है। 81 days left for Christmas. क्रिसमस के लिए 81 दिन बचे हैं। It was as if we celebrated Christmas yesterday. और ऐसे ही लग रहा है कि अभी हमने जब क्रिसमस का पर्व मनाया था। But thank God that He is with us. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ है। Because without Him we cannot do anything. बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। So I'm so glad that this year is going to end. और मैं इस बात से आनंदित हूँ कि इस वर्ष का समाप्ति कगार पे है। Because the more we come to the end, the more we trust God for the next year. क्योंकि जितना ज़्यादा हम साल के अंत में आते हैं, हम आने वाले वर्ष के लिए परमेश्वर पर और भरोसा करना सीखते हैं। Amen. आमीन। There was a street preacher once. एक समय एक प्रचारक थे जो रास्ते में चलते हुए प्रचार He करते used to थे। go and preach from one house to another house. वो एक घर से दूसरे घर घूमते हुए प्रचार करते थे। And usually people used to close the door on his face. और सामान्यतः लोग उनके चेहरे पे ही दरवाजा लोग बंद कर देते थे। And when they came to know what he's preaching, even more they used to get angry. और जब वो सुनते थे वो क्या प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत नाराज हो जाते थे। And one day he went to a house and he knocked the door.
और एक दिन वो एक घर पहुंचे और दरवाजे को खटखटाया One grandmother opened the door, और एक बुजुर्ग अवस्था में एक स्त्री ने दरवाजे को खोला and he said, "I want to talk to you about Jesus and the Bible." और इस व्यक्ति ने कहा, मैं यीशु मसीह के बारे में जिसमें बाइबल में लिखा आपसे बात करना चाहता She हूं। got very angry वो बहुत ज्यादा नाराज हो and she गई shut the door on his face. और उसने तुरंत दरवाजे को उसको मुंह पर बंद कर दिया, But the door came back, it opened up again. लेकिन वो दरवाजा वापस लौट कर फिर से खुल गया। She said, "Take your shoes out of my door," to that pastor. तो उसने पास्टर से कहा, अपना जूता मेरे दरवाजे के बीच से हटाओ। Again she shut the door. और उसने फिर से दरवाजे को जोर से धकेला Again the door opened. और फिर से वो दरवाजा पुनः खुल गया। Pastor said, "Listen, listen." पास्टर ने कहा, सुनो सुनो। She said, "Take out your shoe from my door." उसने कहा, तुम अपना पांव हटाओ मेरे दरवाजे The से। third time again she did that. और तीसरी बार पुनः उसने वैसा ही किया The pastor said, "Ma'am, please listen to me." और उस आदमी ने कहा कि बहन मेरी बात को सुन He लीजिए। said, "I don't want to listen to you or your Bible," and he closed the door again. उसने कहा, मैं तुम्हारी बात और तुम्हारे बाइबल की कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, और उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। Again the door opened. लेकिन दरवाजा फिर खुल गया Pastor walking backward, तो पास्टर पीछे हट गए slowly going back, he said, और पीछे जाते हुए बोलने लगे "Ma'am, your cat is in the door." कि माता जी, आपकी जो बिल्ली है वो दरवाजे में फंस गई है। You're trying to close the door on the cat. और वो बार बार उस बिल्ली के ऊपर ही दरवाजा बंद कर रही थी She was not listening to what he was trying to say. और वो क्या बताना चाह रहा था कि वो बिल्ली वहां फंसी है, वो सुनना नहीं चाह रही थी And she was trying to close the door again and again. और फिर बार बार दरवाजे को बंद करना So चाह I रही। believe you will listen to me this morning. और मैं विश्वास करता हूं कि आप आज सुबह दरवाजा बंद नहीं करेंगे, सुनेंगे। This week, me and my wife are discussing about a great preacher in the 1700s. और इस सप्ताह में और मेरी पत्नी 1700 के दशक में एक प्रचारक थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। His name was Reverend Jonathan Edwards. और उसका नाम जॉनथन एडवर्ड्स था। He was a very famous preacher in America during the 1700s. और 1700 के उस शताब्दी में, उस दशक में वो एक बहुत महान प्रभु के प्रचारक थे। And the speciality of his preaching was, और उनके प्रचार की खासियत यह थी, he never used to just preach without a text. अब वो बिना किसी पाठ को तैयार किए ही वो प्रचार करते थे। Rather, he would read out every word in his preaching. बल्कि वो तो हर चीज को पढ़ते थे। Basically, he used to look down, read his text, recite what he has written. माफ करे, वो हर चीज को वो लिख कर जो लाते थे, उसी को ही देख देख कर ही पढ़ते जाते थे। And his very famous sermon is called "Sinners in the Hands of an Angry God." और उनका एक बहुत ही मशहूर उन्होंने एक भाग प्रचार किया है, उनका संदेश है, पापी एक क्रोधी परमेश्वर के हाथ में। You can go and check it on the internet. It's still there. आप इंटरनेट में इस किताब को, इस संदेश को सुन सकते And हैं। what really encouraged me when I was reading his story, और इस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था, एक बात जो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित की, when he used to start preaching, जब वो प्रचार करना शुरू करते थे, especially this message, खास करके ये संदेश जो पापियों के बारे में था, he never used to shout a lot, वो ज्यादा चिल्लाते नहीं थे, never used to roam around the stage a lot, ना स्टेज में यहाँ वहाँ चलते थे, but people used to listen to his message परंतु लोग उनके संदेश को सुनते थे and they used to cry. और लोग रोते थे। Some of them used to go and hold the pillar and cry. कुछ लोग जाकर खंबे में लिपट कर रोते थे, Some people used to fall down on the floor and cry. कुछ लोग जमीन में गिर कर रोते थे। Sometimes कभी कभी when we open our ears जब हम अपने कानों को खोलते हैं and the word of God goes in, और परमेश्वर का वचन जब भीतर जाता है, that is enough to bring a change in our lives. वो वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफी है। Amen. Let's turn our Bibles to 1 Samuel आइए हम बाइबल को खोले, पहला शमूएल की किताब chapter 16. और उसका 16 अध्याय। We will read from chapter 15 verse 35, the last verse of chapter 15. 15 अध्याय के आखिरी भाग से हम उसे शुरू करेंगे। 1 Samuel chapter 15 verse 35 onwards we are reading. 35 आयत से, 15 के 35 से हम 16 अध्याय में बढ़ेंगे। Until the day Samuel died, he did not go to see Saul again. Though Samuel mourned for him, and the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की,
क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। The Lord, 16 verse 1, the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? Since I have rejected him as king over Israel, fill your horn with oil, be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। But Samuel said, how can I go? If Saul hears about it, he will kill me. The Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। Invite Jesse to the sacrifice and I will show you what to do there. You are here to anoint the one I indicate. और यज्ञ पर यीशे को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. They asked, do you come in peace? तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? Samuel replied, yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves. Come to the sacrifice with me. Then he consecrated Jesse and his sons and he invited them to the sacrifice. उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यीशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands before the Lord. जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। Verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at things people look at. People look at the outward appearance, but God looks at the heart. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। Then Jesse called Abinadab and made him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. तब यीशे ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। Jesse then made Shammah pass by, but Samuel said, nor the Lord has chosen this one. फिर यीशे ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। Jesse made 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, the Lord has not chosen these. इस प्रकार यीशे ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यीशे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। So Jesse asked, are all these your sons you have? तब शमूएल ने यीशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? There is still the youngest, Jesse answered. He is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit until he arrives. वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। So he sent for him and he had him brought in. He was glowing with health and had fine appearance and handsome features. Then the Lord said, arise and anoint him. This is the one. तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है।
So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. From that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David, and Samuel went to Ramah. तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। Amen. This is a passage about Samuel anointing the second king of Israel. और ये वो भाग है जहां पर शमूएल नबी इज़राइल के दूसरे राजा का राज्याभिषेक करता है। We should know earlier when Israel became a nation, और ये बात हमें जानना चाहिए कि जब इज़राइल राष्ट्र बना, they never had a king. उनके पास कोई राजा नहीं था, It was a theocracy. और वहां पर एक राजतंत्र ईश्वर तंत्र चलता था। God was king of Israel. और परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर था या राजा था। There were prophets, there were priests, there were judges. वहां पर नबी थे, वहां पर न्यायी थे और दूसरे लोग हुआ करते थे। But God was the king of all of them. लेकिन इन सब के ऊपर राजा के रूप में स्वयं परमेश्वर था। And if you read 1 Samuel chapter 8, we won't turn there at the moment. और यदि आप पहले शमूएल और उसके 8 अध्याय को देखें, People of Israel started demanding something from Samuel. वहां पर इज़राइल के लोग शमूएल से कुछ बातों की मांग करने लगे। They wanted to be like the other nations. और वे लोग भी दूसरे देशों के समान बनना चाहते They थे। said, we want a king like the other nations. उन्होंने कहा हमें दूसरे देशों के समान राजा चाहिए। It is, I think it is something when we look at others, we really want it in our life sometimes. ये वैसी बात है जैसे हम दूसरों के जीवन में कुछ देखते हैं तो वैसा ही अपने लिए पाना चाहते हैं। Israel also they saw a great king. The other nations have big kings coming in horses and with a great army. और इज़राइल ने भी जब देखा आसपास के तमाम देशों के राजागण वो कैसे बड़ी घुड़सवारों की सेना के बीच में चले आते हैं, And they became very stubborn and wanted a king. और वे लोग काफी जिद करने लगे और राजा की मांग करने लगे। And sometimes when we do jid, कभी कभी जब हम जिद करते हैं, God really allows things to happen. परमेश्वर चीजों को होने देता है। Sometimes I know what is jid now और अभी मुझे मालूम है जिद क्या है, because I have a small baby क्योंकि मेरे पास एक छोटी बच्ची है, and 10 months old. यद्यपि वो 10 माह की है, She knows how to get her way done. लेकिन वो अपने तरीके से चीजों को कैसे पाना है वो जानती है। If you take something from her hand, यदि आप उसके हाथ से कुछ ले लें तो वो जिद करती है, her hands come close, और उसके हाथ ऐसे पास आ जाते and her हैं head goes down. और सिर नीचे कर लेती है। From a small age we learn that, right? Nobody और- teaches us that. और छोटी उम्र से ही शायद वैसे सीख जाते हैं। Same thing these Israelites are doing with God. इजरायली लोग भी कुछ वैसा ही परमेश्वर के साथ कर रहे थे। We want a king, we want a king, we want a king, they're saying. वो हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए, ऐसी जिद पकड़ लिए। And God also said, okay, Samuel, give them a king. परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल से कहा ठीक है उन्हें तुम राजा दे And दो। the first king of Israel was Saul. All of you know that. और इजराइल का पहला राजा शाऊल था, आप सभी जानते हैं। Bible says he was tall, he was handsome, he was good looking, बाइबल कहती है बहुत ऊंचा पूरा था, बहुत अच्छा दिखने वाला नौजवान था, and he was only 30 years old. और उसकी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। God anointed him also. परमेश्वर ने उसका भी अभिषेक किया था। Sometimes when we read these passages in the Bible, कभी कभी बाइबल में जब हम इन भागों को पढ़ते हैं, we say first king is Saul, हम कहते हैं पहला राजा शाऊल है, second king was David. दूसरा राजा दाऊद है। But you read the details in the Bible, लेकिन बाइबल में यदि आप विस्तार से पढ़ें Saul ruled for 42 years. कि शाऊल 42 साल तक इजराइल के ऊपर राज करता रहा, Till 72 of his age he ruled Israel. यानी कि अपनी उम्र के 72 साल होते तक He was ruling Israel. वो इजराइल पे राज कर रहा था। Now Saul did a lot of mistakes in his life. शाऊल ने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की। Sometimes he went and did the job of the priest and the prophet. कभी उसने जाकर याजक का और नबी का काम किया, A lot of things he did which was not right in the sight of God. और ऐसे बहुत से काम जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। God warned him, God forgave him, God
blessed him again. परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी, उसे फिर से आशीष दिया। But when you read chapter 15 in 1 Samuel, लेकिन पहला शमूएल का 15 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, God told him, go to the Amalekites, kill all of them, kill their livestock, kill their cattle, kill everything. परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया कि अमालेकियों को जाना और उन्हें बख्शना नहीं, उनके सारे संपत्ति और सब वस्तुओं और जानवरों सबको मार डालना। He obeyed God, उसने आज्ञा तो मानी, but partially he obeyed it. लेकिन आधा माना। They brought the best cattle back to Israel. और वे अमालेकियों के अच्छे जानवरों को वो इज़राइल देश ले आए, saying that we will give it to God. यह कहकर कि हम परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने इन जानवरों को वहां से लाए हैं। I think the one thing that God really hates is disobedience. और एक चीज जो परमेश्वर बिल्कुल नफरत करता है वो है अनाज्ञाकारिता। Even today, आजकल भी He is a loving God. वो एक प्रेमी परमेश्वर He है, is a gracious God. वो एक अनुग्रहकारी परमेश्वर But है, He expects us to obey His commandments. और वो अपेक्षा करता कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। A very scary verse is there in chapter 15 verse 23. 15 के 23 में एक बहुत ही डराने वाला एक वचन है। It says, for rebellion is like the sin of divination. वहां पर लिखा है, बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, And arrogance is like the evil of और हट करना idolatry. मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। I was reading this sermon of Reverend Jonathan Edwards, और रेवरेंड जॉनथन एडवर्ड्स के उस संदेश को मैं पढ़ रहा था। and he says in his sermon, वहां पर प्रभु के उदास बोलते हैं, for our salvation हमारे उद्धार के लिए we have not contributed anything. हमने कुछ भी योगदान नहीं किया है, We have not given anything. हमने कुछ भी नहीं दिया है। It is our sin वो हमारा पाप है that has enabled us to know the truth. जिसने हमको सत्य को जानने में मदद किया। We were all disobedient. हम सब अनाज्ञाकारी थे। And here it says it is like the sin of divination. और वो यहाँ पर कहता है कि वो भावी कहने वालों से पूछने के समान है। And again it says the evil of idolatry. और फिर वो कहता है मूर्तों की पूजा के तुल्य है। Many times बहुत सी बार Christians are guilty of this sin. मसीह लोग इन चीजों के वो दोषी पाए जाते We हैं। think we are born again, we are Christians, but when we disobey God, we are in the danger of doing these sins. हमें लगता है कि हम नया जन्म पाए हुए हैं, उद्धार पाए हैं, लेकिन जब हम अनाज्ञाकारिता करते तो हम ऐसा ही पाप करते हैं। Now God rejected Saul for disobeying his commandments. परमेश्वर ने शाऊल को अपनी आज्ञाओं को तोड़ने के लिए अलग कर दिया। But I want to take a focus today to a man of God named Samuel. लेकिन आज सुबह मैं आपका ध्यान परमेश्वर के एक जन शमूएल की ओर ले जाना चाहता हूँ। From the time I got to know I am preaching, और जिस समय से मैं प्रचार करना शुरू किया हूँ, from the time I was told to preach today, जब से मुझे बताया गया कि आज मुझे प्रचार करना है, invariably I've been hearing about Samuel a lot. मैं शमूएल के बारे में काफी सुनने लगा। Last week Pastor ended with Samuel a little bit. We touched on Samuel. और पिछले सप्ताह पासबान ने शमूएल का थोड़ा सा कुछ बात बोलकर उन्होंने समाप्त किया। We were in Bhilai, the pastor was preaching on Samuel. और भिलाई जब प्रभु के सेवक लोग गए तो वहां पर भी शमूएल के ऊपर प्रचार हुआ। And this man is a very interesting man. और ये व्यक्ति बड़ा ही रोचक व्यक्ति है। Now God has rejected Saul. परमेश्वर ने शाऊल को अलग कर दिया। Now he is नाम का किंग है, इज जस्ट नेम से किंग वो ऑफ इजराइल। केवल नाम का राजा है इजराइल का। नाउ सैमुएल इज मॉर्निंग फॉर साउल, और शमूएल विलाप करता है शाऊल के लिए। if you see verse 16 chapter 16 verse 1, the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, since I have rejected him king over Israel? तब पहली आयत में लिखा, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। And then God tells him, तब परमेश्वर से बोलता है, fill your horn with oil. अपने सींग में तेल भर कर चल। Amen. The title of my sermon today, I just gave a title for the sermon today. आज जो मेरे संदेश का शीर्षक मैंने दिया है, What is in your hand? आपके हाथ में क्या है, What is in your life?
आपके जीवन में क्या है? What has God placed in your life that can be a blessing for others? आपके जीवन में क्या चीज है जो परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सकता है? Now Samuel is crying. शमूएल रो रहा है, He is in distress. वो निराशा में है। He's saying, I had anointed this king. वो कहता है कि मैंने इस राजा का अभिषेक किया, With my own hands I had anointed him. अपने ही हाथों से मैंने शाऊल का अभिषेक किया I thought था। this guy will reign for many more years. और मुझे लगा था ये और भी कई सालों तक राज करेगा। But sometimes, God लेकिन आप जानते, कभी कभी परमेश्वर doesn't go by our plans. वो हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। Thank God God doesn't go by our प्रभु का plans. धन्यवाद हो कि हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, Because you and I know very well, क्योंकि मैं और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। if we had planned our lives, यदि अपने जीवन की योजना हम बनाए होते we would have failed miserably. तो हम कितने असफल होते। And Samuel is just like you and me, a man. शमूएल भी आपके और मेरे समान एक इंसान है, And God is telling him, fill your horn with oil. और परमेश्वर उसे कह रहा अपने उस सिंग में तेल भर ले। Earlier he had anointed Saul. इसके पहले जिस सिंग से उसने शाऊल का अभिषेक किया, God is telling, fill your horn with oil. परमेश्वर कह रहा अब उस सिंग में तेल भर ले। We need to realize and recognize what God has placed in us. हमें पहचानना है और जानना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या निवेश किया है। Sometimes we come to Christ. कभी कभी हम मसीह के पास आते हैं, Sometimes we know Jesus. कभी यीशु को जानते हैं, But we never realize what God has placed in our lives. लेकिन कभी इस बात को एहसास नहीं करते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या रखा है। God is telling Samuel, you don't need to cry. शमूएल से परमेश्वर यहोवा कह रहा तुझे रोने की जरूरत नहीं। Or he's saying, how long you will sit like this? वो पूछ रहा है कि तू कब तक उसके लिए विलाप करेगा। The answer is in your hands. उसका उत्तर तेरे हाथ में। Fill your horn with oil. वह जो सिंग है उस पे तेल भर। God is telling Samuel, you have the authority to change situation. परमेश्वर जैसे कि शमूएल से कह रहा तेरे पास में परिस्थिति बदलने का अधिकार तेरे हाथ में I है। have given you that authority. मैंने वो अधिकार तुझे दिया है। All of us, हम सभी लोग, God has invested His power, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ हम में निवेश किया, His holiness, His अपनी righteousness. पवित्रता, अपनी धार्मिकता। The question God is asking, सवाल प्रभु पूछता है, what are you doing with it? तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? What is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? Are you using it for Christ? क्या उसको तुम मसीह के लिए इस्तेमाल कर रहा Or है, are we just sitting and crying in one place? या फिर हम एक स्थान में बैठकर रो रहे हैं? Sometimes God also reminds us. कभी कभी परमेश्वर हमें याद दिलाता I think है। we should pray, Lord, remind what you want me to do with my कभी life. कभी प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु तू मुझे याद दिला What you want me to do with my life? कि तू क्या चाहता मैं इस जीवन के साथ करूं, How should I use my life? मैं कैसे जिंदगी का इस्तेमाल करूं। If you see chapter 10 verse 1, यदि 1 आप- Samuel chapter 10 verse 1, 10 का 1 यदि आप देखें, it talks about Samuel anointing Saul. वहां पर शमूएल उसका अभिषेक करता है। Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head. तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला And kissed him and said, has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। It is very interesting how these two anointings are very different from each other. ये बहुत ही रोचक है कि ये दोनों अभिषेक एक दूसरे से कितना अलग है। When he anointed Saul, जब शाऊल का अभिषेक शमूएल ने किया he था used a flask. तो उसने एक कुप्पी का इस्तेमाल किया था। In Hindi it says kupi, means a man-made flask, a man-made bottle, a man-made leather bag. या फिर एक मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ पात्र या बर्तन या कोई चमड़े का कोई पात्र। In Hebrew it says pak. और The word for the kupi is pak. और पाक शब्द इब्री भाषा में आया है। But when he talks about the horn, लेकिन जब वो सींग की बात करता है, both are very different things. दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। One is man-made, एक मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ, one is made from a natural living animal that is killed and made, his horn is made as a vessel. और दूसरा एक जानवर का, एक परमेश्वर के बनाए हुए एक जानवर का से निकला हुआ एक सींग। In Hebrew the word is keren, और इब्री भाषा में केरेन शब्द उसके लिए इस्तेमाल which हुआ, means it is coming from a living animal. अर्थात एक जीवित जानवर से निकला हुआ सींग। God is reminding him,
परमेश्वर उसे याद दिला रहा Do है, not use the flask this time. इस बार कुप्पी का इस्तेमाल नहीं, Use the horn to anoint the new king. इस बार राजा का अभिषेक करने के लिए सिंग का इस्तेमाल, Because the flask portrays something which is very temporary. क्योंकि पात्र कोई ऐसी चीज है जो क्षणिक है, But the horn represents something that is permanent. लेकिन सिंग कुछ ऐसे दर्शाता है जो हमेशा के लिए रहता है। And I think we have to remind ourselves again and again. मैं सोचता हूँ मैं बार बार अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है, The anointing that is on us, वो अभिषेक जो हमारे जिंदगी के ऊपर परमेश्वर the का है, righteousness that we carry, वो धार्मिकता जो हम लेकर चलते हैं, it is not man-made. वो मनुष्य का बनाया हुआ It is नहीं, not handmade. वो हाथ का बनाया हुआ नहीं, But it is by the blood of Jesus, the living sacrifice of परंतु God. यीशु के लहू जो जीवित परमेश्वर के बेटे के लहू से है। Amen. Amen. Now God is saying, fill your horn. परमेश्वर कह रहा अब उस सिंग को भर ले। I think God is telling many of us today also to fill our horn. परमेश्वर हम में से बहुतों से भी कह रहा है अपने उन सिंगों को भर लो। Some of us have lived lives which are very empty. कुछ लोगों ने ऐसी जिंदगी जिया है जो खालीपन का रहा है। Some of us have, after a tragedy in the family, after a problem in the family, have stopped trusting God. और कुछ परिवार में कोई विपदा या त्रासदी आने के बाद परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ We दिए। are mourning like Samuel is sitting there and mourning and crying. हम शमूएल के समान वहां पर बैठे विलाप कर रहे हैं, But God is saying, fill your horn with oil. लेकिन परमेश्वर कह रहा अपने सिंग में तेल भर। Till we don't do that, जब तक हम ऐसा नहीं God करेंगे cannot do something new. परमेश्वर कुछ नया नहीं करेगा। And I believe और मैं विश्वास and I करता trust हूं, भरोसा है that when we call on God, कि जब हम परमेश्वर को पुकारें He will fill our oil. वो हमारे उस तेल को भरेगा। David writing in Psalm 23, the famous psalm, भजन संहिता 23 जिसमें दाऊद मशहूर भजन में लिखता है, he says, my cup overflows. वो कहता मेरा प्याला उमड़ रहा है। It is not only half, वो केवल आधा नहीं it is है, not 1/4, वो एक चौथाई नहीं but है, it is overflowing. परंतु वो उफन रहा है। I think every believer should be like that. मैं सोचता हूं हर एक विश्वासी को वैसे होना The चाहिए। joy of the Lord should be our strength. यहोवा की शादमानी हमारी कुवत हो जाए, सामर्थ हो जाए। Amen. Sometimes we are so stressed with our life, so stressed with work, so stressed with studies. कभी अपने काम से, नौकरी से, पढ़ाई से हम इतना ज्यादा दबाव में रहते हैं There is no difference in the people of the world and between us. कि दुनिया के लोग और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं दिखता है। Our face also looks like them only. हमारा चेहरा भी उन्हीं के समान दिखता है। There is sadness always on our face. हमारे चेहरे में हमेशा उदासी है The traffic is bad. कि ट्रैफिक खराब है, Cattle on the road. रास्ते में जानवर चल रहे हैं। You know how difficult it is driving in Bilaspur. आप जानते हैं बिलासपुर में गाड़ी चलाना कितना कठिन है, And during this last 2 weeks, it was much more difficult with the traffic. और इन पीछे के 2 सप्ताह में ट्रैफिक के साथ और तक दिक्कतें थी। But what makes us different from others? लेकिन कौन सी बातें हमें दूसरों से अलग करती है? It is the oil that is in us. वो हमारे अंदर का जो तेल, जो अभिषेक It is है, the anointing that rests in us. हमारे ऊपर में जो अभिषेक ठहरता वो है। It is very important we recognize ये बात महत्वपूर्ण है कि हम इसे पहचाने and realize और एहसास करें what God has given us. परमेश्वर ने हमें क्या दिया। God has blessed each one of us with great talents. परमेश्वर ने हम में से हर एक को अच्छी अच्छी योग्यताओं से भरा है। Some people grumble, say, God has not given me anything. कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है। Some people think talent is only playing instruments. कुछ लोग सोचते हैं योग्यता का मतलब केवल वाद्य यंत्र बजाना है। Some people think talent is only maybe singing very nicely. कुछ लोग सोचते हैं योग्यता केवल अच्छे से गाना But गाना I है। believe when you come in Christ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जब आप यीशु मसीह में आते हैं, God blesses us, each one of us, with gifts. परमेश्वर हम में से हर एक को एक वरदान देता है। But some of our gifts become so stagnant and so stale over the years. लेकिन सालों साल हमारे कुछ वरदान इतने वहां पर स्थिर हो जाते हैं That we have to sometimes shake ourselves and say, fill our horn with oil again. कि कभी हमें उसे हिलाने की जरूरत पड़ती है और हम कहते हैं कि प्रभु सिंह में फिर से तेल भर दे। Amen. God has placed everything you need in your own hands. परमेश्वर ने हमें जो चाहिए वो हमारे हाथों में रख छोड़ा है। Everything that you need for your life, God has given in your hand. हर चीज जो हमारे जीवन के लिए चाहिए प्रभु ने उसे दिया है। Nowadays, I know a lot of preachers, lot of tele-evangelists, lot of YouTube, lot of videos have come out. आजकल मैं जानता बहुत से प्रचारक और बहुत से टेलीविजन में प्रचार करने वाले और यूट्यूब और बहुत से अन्य प्रचारक आए हैं। And you see the comments in those
sections in those videos, और उस वीडियो के नीचे के जो कमेंट्स को यदि आप पढ़ें, man of God, please bless me, please bless me. प्रभु के दास मुझे आशीष दीजिए, Man of God, please pray for my this problem. प्रभु के दास मेरी समस्या के लिए प्रार्थना Please कीजिए। pray that I get a big car. I read one big car I want. और मैंने पढ़ा एक बड़ा कार मुझे चाहिए मेरे There is जीवन में। always request for another person. हमेशा वहां पर दूसरे लोगों के लिए निवेदन है। But I think God has placed everything in your hand. मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने हर चीज हमारे हाथ में दिया है। When you were saved, जब आप उद्धार पाए, the work of salvation was not half, it was finished. उद्धार का कार्य अधूरा नहीं था, वो संपूर्ण था। And everything you need is in your life. हर चीज जो आपको जीवन में चाहिए थी वो वहां थी। So fill your horn with oil again. अपने उस सिंह को फिर से तेल से भर ले। Then if you read that first verse again, it says fill your horn with oil and be on your way. और यदि आप उस 16 अध्याय के पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, अपने सिंह में तेल भरकर Be on your way. तू निकल जा, चल, अपने सिंह में तेल भरकर चल। And I think it's a very powerful word there. मैं सोचता हूँ एक बड़ा सामर्थ्य वचन यहाँ लिखा है। When you get filled, जब आप भर जाते हैं you just don't sit in one place. तो हम एक जगह नहीं बैठते हैं। When you receive God, जब आप परमेश्वर को पाते हैं, when you receive the anointing, जब आप अभिषेक को पाते you हैं, just don't sit and expect God to do something for you. आप अपने लिए परमेश्वर को कुछ करने की अपेक्षा नहीं करते। He says, once you have filled your horn, you need to go and do something. वो कह रहा है, एक बार जब तेरे सिंह को मैंने भरा है, तुझे जाने की जरूरत है। And I think God, when He places something in our lives, परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ चीज को रखता है, He expects us to use it for His glory. वो अपेक्षा करता है कि हम उसकी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करें। A good question to ask ourselves this morning. आज सुबह एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए अच्छा है। 10 months I've gone. 10 माह गुजर गए हैं, What have I done for the Lord? मैंने प्रभु के लिए क्या किया है? It's a very simple but a very serious question. बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गंभीर सवाल है। Cell groups are shut. Some of the cell groups are not happening. और कुछ सेल ग्रुप्स बंद पड़े हैं, वो नहीं चल रहे हैं। Maybe in the cell group we were very active. शायद सेल ग्रुप में हम सक्रिय थे, But when those cell groups are not there, लेकिन जब सेल ग्रुप्स वहां नहीं चल रहे हैं, how am I being useful for God? मैं कैसे परमेश्वर के लिए उपयोगी बन रहा हूं? It is a very serious question you and I need to ask ourselves. एक गंभीर सवाल है जो मुझको और आपको अपने आप से पूछना है। What have I done for the Lord? मैंने प्रभु के लिए क्या किया? Or every week, what do I do for the Lord? या हर सप्ताह में प्रभु के लिए क्या करता हूं? The best place to start is the church. सबसे अच्छी जगह शुरुआत करने के लिए वो चर्च है। When you start serving here, you start refining your gift. जब आप यहाँ पर सेवा करने लगते हैं तो आप अपने वरदानों को भी चमकाने लगते हैं। Some people have ambition to come on stage. कुछ लोगों का महत्वाकांक्षा है कि वो मंच में आए। Once one person came and asked my wife, एक बार एक व्यक्ति आकर मेरी पत्नी से पूछा, they are not here anymore. वो अभी यहाँ नहीं है, What should my daughter do मेरी बेटी को क्या करना चाहिए so that she can sing on the stage? कि वो स्टेज में आके गाना गा सके? And I think this is the kasur of the church also sometimes, the entire church. और कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे पूरी कलीसिया का ही गलती है। All over the world, the church is portrayed, ministry is on stage. और पूरे दुनिया भर में कलीसिया को ही सेवकाई बताया गया है On stage, मंच में। if you sing, it's a great ministry. यदि आप यहाँ पर गाते हैं तो आप सेवकाई कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने सिखाया If you है। play an instrument, worship goes more strong up, they think. यदि आप आराधना यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाते हैं तो आराधना और ऊपर जाती है, ऐसा लोगों को सिखाया But I गया। think each one of us needs to be useful for the church. लेकिन मैं सोचता हूँ में से प्रत्येक को कलीसिया के लिए उपयोगी होना है। Not only when events come. न केवल जब कोई कार्यक्रम हो। Now Christmas is going to come. Lot of preparation already, I think, started for some of us. क्रिसमस आने वाला, मैं सोचता कई लोगों के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई I हैं। asked some of our young people, they've already started ordering clothes for Christmas from now. और कुछ जवानों से मैं बात कर रहा था, वो क्रिसमस के कपड़े अभी से ही ऑर्डर करने Because लगे a lot हैं। of sale was going on this past 2-3 weeks. शायद बीते सप्ताह सेल बहुत चल रहा था, इसलिए We become very active when there's an event.
जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम कितने सक्रिय हो जाते But I हैं। think it's every day and every week, every month we need to be useful for God. मैं सोचता हूँ कि हर दिन, हर सप्ताह, हर माह हमें प्रभु के लिए सक्रिय रहना है And this place should be a place of service. और ये जगह सेवा का जगह हो जाए। And now God is telling, coming back to the text, God is telling, fill your horn with oil and be on your way. परमेश्वर कहता अपने सिंग को तेल से भरकर चल। Once you are filled, एक बार जब भर जाते, once you have received, एक बार पा लेते, now you need to do something. तो आपको कुछ करना है। Be on your way अपने मार्ग में चल and I will do the rest. और बाकी मैं करूंगा। Now if you, in Matthew chapter 25, मत्ती 25 में there are two parables in the Bible. बाइबल में हम दो दृष्टांत लिखे The हैं। parable of the 10 virgins एक 10 कुंवारी का वहां पर दृष्टांत है and the parable of the talents. और योग्यताओं का वहां पर दृष्टांत है। Both the parables are talking about, Jesus is talking about these parables. और दोनों दृष्टांत यीशु मसीह बात कर रहे हैं And both are related to each other. दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते He हैं। said there were 10 virgins, उसने कहा 10 कुंवारियां थी, 5 were wise, 5 were foolish. 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। They had lamps in their hands. उनके हाथों में दीपक था। 5 filled the oil, 5 kept extra oil with them. 5 ने अपने उस दीपक में तेल भरा और 5 ने नहीं भरा। And the wise one kept extra oil also with them. और बुद्धिमान कुंवारियों ने अतिरिक्त तेल भी रखा। But when the bridegroom came, लेकिन जब दूल्हे के आने का वक्त हुआ the 5 foolish who were there, तो वो जो 5 मूर्ख कुंवारियां थीं the lamp was burning very nice before the bridegroom came. और दीपक जो है वो अच्छा जल रहा था दूल्हे के आने के पहले। Oh, very happy, wow, the bridegroom is coming. बहुत खुश थे, दूल्हा आ रहा है। We will meet him, we will greet him, we will talk to him. हम उसे मिलेंगे, उससे बात करेंगे। But when he came, लेकिन जब वो आया slowly their flames started to go out. धीरे धीरे उनके वो बत्तियां बुझने लगी। Now they are thinking, we have to go and get oil. अब वो सोच लगे हमें जाकर उस तेल को भरना पड़ेगा। They had the vessel in their hands. हाथ में बर्तन तो थे, They had the solution in their hands. उनके हाथ में हल तो था, But they were not ready. लेकिन वे तैयार नहीं थी। And sometimes Christians live like that. कभी कभी मसीह लोग ऐसे ही जीते हैं। You know, some people drive on empty. आप जानते हैं कुछ लोग खाली में गाड़ी चलाते हैं That कांटा is on E. और वो जो कांटा है वो ई के आसपास रहता It's है always there at the end. Sometimes crosses E and goes more down. और कभी कभी वो ई को पार करके और नीचे उतर जाता है And they say, और चलेगा. और कहते और चलेगा भी। Nowadays in the modern cars, आजकल आधुनिक गाड़ियों में it shows the range. वो रेंज बताता है। So in my dad's car, it is also there. और पिताजी की कार में भी वैसा ही है। And my dad is opposite of me. He wants भरा रहे emergency कुछ आने से. He wants the tank to be full. और वो चाहते कि टंकी पूरी भरी रहे कभी भी इमरजेंसी के लिए। And I am there looking at the range of the car. और मैं वहां पर गाड़ी अभी कितना रेंज में चलेगी उसको पढ़ता हूँ। So for example, to go from here till Nehru Chowk, यहाँ से यदि नेहरू चौक तक जाना है maybe 10, at the most 10-12 kilometers. 10 या 12 किलोमीटर होगा And the range is showing 120 kilometers. और रेंज बता रहा है 120 चलेगा, But the कांटा is going down. लेकिन कांटा नीचे जा रहा है। So he says, go and fill petrol first. वो कहते हैं कि जाकर पहले तेल भराओ। But when I drive alone, लेकिन जब मैं अकेले गाड़ी चलाता हूँ I make sure I calculate the whole city kilometers and do not fill petrol. और मैं शहर का आकलन करता और इतना पेट्रोल में नहीं भरता। So some people have that habit of driving on empty. कुछ लोगों का आदत है वो खाली में पहुंचते समय गाड़ी चलाते हैं। In physical it's okay sometimes. और भौतिक तौर पे यदि ऐसा करते भी हैं तो चल सकता But है, when it comes to our spiritual lives, लेकिन जब आत्मिक बात आती है don't drive on empty. तो अपने जीवन को खाली में ना रखें। It is very risky. वो बहुत ही खतरनाक I है। will pray when the problem comes. मैं तब प्रार्थना करूंगा जब समस्या आएगी। I will seek God when my exam comes. मैं तब प्रार्थना करूंगा जब मेरी परीक्षा का दिन पास आ जाएगा। And all of us are guilty of doing that. और हम सभी लोग ऐसे अपराध के दोषी हैं। Sometimes कभी कभी when problem comes in my life and I pray to God, हमारे जीवन में समस्या आती, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, and I say sometimes to God, और मैं कभी प्रभु से बोलता हूँ, Lord, I'm really sorry. प्रभु मैं माफी चाहता हूँ।
I'm a very selfish human being. मैं बहुत ही स्वार्थीपन मैंने दिखाया। When I only need you, sometimes I come to you that time. मैं जब तेरी मुझे जरूरत पड़ती मैं तभी तेरे पास आता हूँ। So do not drive on empty. कभी खाली तेल में ना चलाएं गाड़ी। These 5 foolish virgins, ये 5 मूर्ख कुंवारियां, they were thinking, oh, this will go through, bride will come, our oil will be enough. उनको लगा कि ये दूल्हे के आते तक जलेगा और ये तेल पर्याप्त है। But when the time came, लेकिन जब दूल्हे के आने का समय हुआ the lamps were empty. तब तक उनकी बत्तियां बुझने लगी। Again, reminding what God said to Samuel, फिर परमेश्वर ने शमूएल को जो बोला उसे याद दिलाएं, fill your horn with oil. अपने सिंग में तेल भर, Fill your lamps with oil. अपने कुप्पी में, अपने पात्र में, दीपक में तेल भर। You don't know when it will come in hand. आप नहीं जानते कि कब उसकी जरूरत पड़ जाए। Then another parable Jesus is talking in the same passage. उसी भाग में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। The parable of, in my Bible says the gold bags. वो सुनहरा सोने के थैली का। So to one he gave 5, एक को उसने 5 तोड़े दिए, to one he gave 2, एक को 2 दिया, to one he gave 1. एक को उसने 1 दिया। And the Bible says, बाइबल कहती है, some of the Bible it says, कुछ बाइबल में लिखा है, in the bottom it says, one piece of gold or one bag of gold एक थैली सोना was equal to 20 years of daily labor's wage. वो लगभग 20 साल के दैनिक मजदूरी के बराबर का रकम हुआ करता था। So this master gave these 3 people this gold. स्वामी ने इन 3 लोगों को सोने की थैलियां दी। The guy who had 5 went and made another 5, became 10. जिसके पास 5 थैली था उसने जाकर व्यापार किया, 5 और कमाए, 10 हो गया। The one who had 2 became 4. और जिसके पास 2 था उसने 2 और कमा लिए। But there was one over buddhiman fellow in this parable. लेकिन एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति इस दृष्टांत में था। He thought he was very buddhiman. उसे लगा कि वो बहुत बुद्धिमान है। He went and dug a hole, उसने जाकर एक गड्ढा खोदा kept the gold there, और उस सोने को वहां छिपा दिया, knowing that his master will be very hard on him, so he will return this gold to him. ये जानकर कि स्वामी बहुत कठोरता से मांगेगा, मैं उसको लौटा दूंगा। And when the master came back, स्वामी जब लौट के आया, he said, well done to the who had 5 bags. जिसके पास 5 और थैली था उसको कहा तूने अच्छा किया, धन्य है। Well done to the one who had 4 bags now. दूसरे को कहा तू धन्य है जिसने 4 थैली जिसके पास थी। And this person, और ये व्यक्ति, he was very angry at him. वो बहुत उस पे नाराज हुआ। He was not angry because that he couldn't make more bags. वो इसलिए नाराज नहीं था कि वो और ज्यादा थैली नहीं कमाया। He was angry because he didn't use the gift God had given him. वो नाराज इसलिए था कि उसने उन तोड़ों का इस्तेमाल जो प्रभु ने दिया था नहीं किया। I think God really expects us to use our life for His glory and मैं honor. सोचता हूँ परमेश्वर हम चाहते कि हम अपने जीवन का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करें। He wants us to refine the things He has given in us in our life. हमारे जीवन में जिन चीजों को उसने दिया है उसको हम चमका लें। In this, both the parables, इन दोनों दृष्टांत में no one was empty-handed. कोई भी जन खाली हाथ नहीं था। Everybody had a gift in their hand. सबके हाथ में वरदान था। The 10 virgins had the gift. 10 कुंवारियों के पास भेंट थी। These 3 people had the gift. इन तीनों के पास था। And Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे you better be ready with your gift. कि तुम अपने वरदान के साथ तैयार रहना। Don't let your gift die. तुम्हारा वो वरदान मरने ना पाए। Don't let your talent dry. तुम्हारी योग्यताएं सूखने ना पाए। Oh, it's a rhyming thing. Don't let your gift die. और तुम्हारा वरदान मरने ना पाए। Don't let your talent dry. और तुम्हारा योग्यताएं सूखने ना पाए। Do not become useless. और बेकार ना बने। The devil is very cunning. शैतान बहुत ही चालाक है। He will give us a lot of pleasures. बहुत सी हमें मौज देता है। He will attract us towards being useless. और बेकार बनने की दिशा में हमें आकर्षित करता है। People say when I was younger, when people used to say when you go to heaven, you will have to give the account of whatever you have said and done. और पहले से सोचते थे कि जब आप वहाँ जाओगे तो हर चीज का वहाँ हमें बताना पड़ेगा जो हमने पृथ्वी में किया है।
every word that you have said, हर शब्द जो हमने कहे हैं, everything that you have done in secret. हर चीज जो गुप्त में किया है। And I used to get so worried. और मैं इतना चिंतित हो जाता था कि all that thing I have done in school, कि हर चीज जो मैंने स्कूल में गड़बड़ियां की हैं, all the things I have done in my house, जो मैंने घर में गड़बड़ियां की and people हैं, used to scare, they will show it in a big screen there in heaven. और सोचता था वहां स्वर्ग में बड़े पर्दे में उसे दिखाया जाएगा। But the thing God will take account from us is, परमेश्वर जिस बात का लेखा हमसे लेगा, what have you done for the kingdom of God? कि तूने परमेश्वर के राज के लिए क्या किया है, What have you done with your gift? अपने वरदान का तूने कैसे इस्तेमाल किया, How have you been beneficial for the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे तू उससे लाभदायक बना है। Matthew chapter 25 verse 29 and 30 says, मत्ती 25 और उसके 29 में लिखा है, for whoever has been given more, they will have abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। And throw that worthless servant outside. Okay, sorry. Verse 29 it says, whatever you have, more will be given to you. 29 में लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, But if you don't use it, परंतु यदि हम उसका इस्तेमाल ना करें it will be taken away. वो ले लिया जाएगा। God has blessed each one of us. परमेश्वर ने हम में से हर एक को आशीष दिया है। I like that verse in the book of Ephesians. इफिसियों की किताब में लिखा है, For it is by grace you have been saved, कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा through faith. विश्वास से, It is not from yourself, वो भी तुम्हारी ओर से नहीं, it is a gift of God. परमेश्वर का वरदान है। Not by works so that you might boast in those things. कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं हुआ ताकि तुम उस पर घमंड करो, But the last verse says, परंतु आखिरी पद बोलता है, for we are God's handiwork, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं, created in Lord Jesus प्रभु यीशु मसीह में रचे गए, to do good works, भले कामों को करने के लिए, which God prepared in advance for us to do. जिसे परमेश्वर ने पहले ही तैयार कर रखा है। When you and I accept Jesus, जब मैं और आप यीशु मसीह को ग्रहण करते there is हैं, a mission on our lives. वहां पर हमारे जीवन में एक कार्य है। Now the term missionary is lot in the news nowadays. आजकल मिशनरी शब्द बहुत ज्यादा न्यूज में आता है। The missionaries are doing this, missionaries are doing that. मिशनरी यहाँ वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। First of all, we are not missionaries. पहली बात तो हम मिशनरीज नहीं हैं, We are local Indians हम स्थानीय भारत के नागरिक गण हैं who love Jesus, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते who हैं, have experienced His love and salvation, जिन्होंने उसके प्रेम और उद्धार का अनुभव किया है, and all of who have been saved. और सभी लोग जो उद्धार पाए हैं, We have a mission on our hand, हम सभी के हाथ में एक जवाबदारी है पूरा करने को। and God has already. Actually, we have to stop and ask God, what you have for me. वास्तव में हमें रुक कर प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु तू मेरे लिए क्या रखा है, What is the task that you have placed in my life? मेरे जीवन में तूने कौन सा काम सौंप कर रखा है। Let not our lives be wasted. हमारा जीवन व्यर्थ ना होने पाए। God said to Samuel, fill परमेश्वर your ने horn with oil, शमूएल से कहा, अपने उस सिंग में तेल भर ले, go on your way. भर कर चल। Then he says, I am sending you. फिर वो कहता है, मैं तुझे भेजता हूं। How beautiful that verse is. कितना सुंदर वचन। Fill your horn with oil, अपने सिंग में तेल भर be on your way. और तू चल निकल, I am sending you. क्योंकि मैं तुझको भेजता हूं। When we fill our horn with oil, जब हम अपने उस सिंग में तेल भरते हैं, when we are ready to do things for God, जब हम परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार God होते will हैं, do a great thing through our life. परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करने के लिए हमें भेजता God है। says, I am sending you. परमेश्वर कह रहा, मैं भेजता हूं। Don't go in your own strength. अपने बल पे नहीं, Don't go in your own wisdom. अपने बुद्धि में मत Don't go in जा, your own plans and agendas. अपनी योजना और रणनीति में मत जा, But I will direct your path. परमेश्वर कह रहा, मैं तेरे दिशा को बताकर भेजता I हूं। will show you what to do and what not to do. मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है
And I think when we place everything in God's hand, और मैं सोचता जब हम सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द कर देते हैं, He will do great and amazing things through our life. परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा हमें भेज कर बड़ा काम करता है। This takes my thought to a very simple story in the Bible. ये बात बाइबल के एक कहानी की ओर मेरा ध्यान ले जाती है। The small boy with 5 loaves and 2 fishes. एक छोटा लड़का जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी। I don't know what he told his mom, how I am going. Did he came with his relatives or his mother? But he came to listen to Jesus. मुझे मालूम नहीं उसने अपनी माँ से क्या बोलकर आया था, उसके साथ कोई रिश्तेदार थे या माँ भी थी। एक यीशु की बात सुनने आया था। He had this small tiffin with him. और उसके साथ में एक छोटा खाने का वो बर्तन टिफिन भी था। But I think his mother had packed. सुबह 2 रोटी खा लेना, दोपहर को 2 और शाम को 1, because he's going for a long journey. और हो सकता है शायद माँ ने ऐसा बोल के भेजा था, सुबह 2 रोटी खा लेना, लंबी यात्रा में जा रहा था, और दोपहर को 2 खा लेना, शाम को 1 खा लेना। 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 This story always amazes me. ये कहानी मुझे हमेशा चकित करती है। 5,000 people, 5,000 लोग, 5,000 men. केवल पुरुष, Bible scholars says they might be 10 to 12,000 people. और बाइबल का अध्ययन करने वाले बोलते हो 10,000 भी हो सकते, 12,000 भी लोग हो सकते हैं। This boy had 5 loaves and 2 fishes. और ये लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। How much he could feed people around him? वो कितने लोग को अपने आसपास के उससे खिला पाता। Maybe he could have shared half of this bread to someone next to him. शायद आधा रोटी बगल वाले को दे सकता था। Maybe he was waiting when Jesus would end his sermon, I'll eat my food. शायद रुका होगा जब यीशु का संदेश पूरा हो जाएगा, फिर मैं कहीं बैठकर अपना टिफिन खाऊंगा। But God had a divine plan. लेकिन परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना And this story is a testament और ये घटना एक गवाही है that God can use our little and make it very big. परमेश्वर हमारे थोड़े को भी लेकर बहुत बड़ा कर सकता है। Amen. Till the food was in his hand, जब तक वो रोटी उसके हाथ में थी, there was no miracle. वहां पर कोई चमत्कार नहीं, There was no multiplication. वहां पर रोटियां कई गुना बढ़ी नहीं, People were not fed. लोग भूखे रहे। But when that same 5 loaves and 2 fishes went in the hands of Jesus, लेकिन जब वही 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह ने हाथों में लिया, he blessed it उसने उसे आशीष दी and he broke it और उस रोटी को तोड़ा and he gave it to his disciples. और अपने चेलों को दिया, And they started distributing those bread and fish. और वे उस रोटी और मछली को बांटना शुरू किए। Everyone was fed. उनमें से हर एक खाकर तृप्त हुआ, So much so और इतना अधिक that 12 baskets of food was left. कि सबके खाने के बाद 12 टोकरियां रोटी बच गई। A simple thing if God can do with food, परमेश्वर रोटी जैसे सामान्य चीज के साथ इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, how much more he can do with you and me. फिर कितना बढ़कर आपके और मेरे साथ कर सकता है। What is your situation in front of you? आपके जीवन की परिस्थिति आपके सामने क्या है? What is that problem in front of you? आपके जीवन के सामने वो समस्या क्या है? What are the things you are facing in your life? आप जीवन में किस चीज का सामना कर रहे हैं? Maybe you think I'm very small. हो सकता है आप सोच रहे मैं बहुत छोटा हूँ, Maybe you think I have a very small gift. बहुत छोटा भेंट मेरे पास है, Maybe I am not from a very big family. मैं बड़े परिवार से नहीं हूँ, Maybe I don't have a government job. मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं Maybe है, my parents didn't have a big house. या मेरे माता पिता के पास कोई बड़ा घर नहीं है। But when you are determined, लेकिन जब आप संकल्पित होते हैं I will fill my life with His oil. कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के तेल से भरूंगा I will get ready to work for Him. और मैं चल पड़ने के लिए तैयार रहूंगा, Provision will come from heaven. परमेश्वर की ओर से परमेश्वर आपको भेजेगा, प्रावधान आएगा। Everything that is empty हर एक चीज जो खाली है will be full. वो भर जाएगा। God multiplies what you place in His hands. परमेश्वर के हाथ में जो भी हम सौंपेंगे, परमेश्वर उसको कई गुना बढ़ाएगा। God uses your abilities. परमेश्वर आपकी योग्यताओं को इस्तेमाल God करता uses है, your talents आपकी गुणों को इस्तेमाल करता है for His glory. अपनी महिमा के लिए। And I think this is a time to ask ourselves, मैं सोचता हूँ ये समय अपने आप से पूछने का है, am I available? क्या मैं उपलब्ध हूँ? That question has been asked millions of times to believers. और ये सवाल विश्वासियों से
लाखों बार पूछे गए हैं। in crusades, in big meetings, in conventions. बड़े कन्वेंशंस में, सभाओं में, क्रूसेड्स में। The pastor says, is there anyone available for Christ? और पासबान जो खड़े पूछते हैं, मसीह के लिए कोई क्या उपलब्ध है? And I think that question you and I need to ask this morning. मैं सोचता वही सवाल मुझको और आपको अपने आप से पूछना है। Am I available for God? क्या मैं परमेश्वर के लिए उपलब्ध हूँ? Am I ready to be used by Him? क्या मैं परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार? Your age doesn't matter. आपकी उम्र मायने नहीं रखती, Your money doesn't matter. आपका धन मायने नहीं रखता, Your background doesn't matter. आपकी पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती। But the only thing that matters एकमात्र चीज जो मायने रखती is when you say, yes, Lord, I am here. जब आप कहते हैं प्रभु मैं यहाँ हूँ। There are people in the Bible who have said yes. बाइबल में ऐसे लोग आप पाएंगे जिन्होंने प्रभु को हाँ कहा है। And God used the smallest gifts for His glory. परमेश्वर ने उनके छोटे से छोटे वरदान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। God used Moses' rod परमेश्वर ने मूसा की छड़ी इस्तेमाल की to deliver the Israelites from Egypt. इस्राएलियों को मिस्र से निकालने के लिए। God used David's sling and stone परमेश्वर ने दाऊद के गोफन को, पत्थर को इस्तेमाल किया to deliver the people of Israel from Goliath. इस्राएली लोगों को गोलियत से छुटकारा देने के लिए। God used Gideon's torch and pitcher परमेश्वर ने गिदोन के उस पात्र को, मशाल को इस्तेमाल to किया deliver the great enemy in their hands. उनके सामने के उस बड़े शत्रु से छुटकारा देने के लिए। Or maybe we are just like those fishermen, या फिर हम उन मछली पकड़ने वालों के समान, those tax collectors, या उन चुंगी लेने वालों के those समान, village boys वो गांव के लड़कों के who समान followed Jesus. जो यीशु के पीछे पीछे चलते थे। And till India, those people came and shared the gospel. और यहाँ तक कि भारत देश तक वे उन दिनों में आए और सुसमाचार को इस देश के अंदर बांटा। The question is, am I available for God? सवाल ये है, क्या मैं परमेश्वर के लिए जाने तैयार हूँ? The famous song, I Surrender All, वो मशहूर गीत सब मैं देता हूँ, written by a man called Judson जैक्सन नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया in 1890. 1890 में। And he was giving a testimony of how his song became so famous. और वो गवाही दे रहे थे कि गीत कैसा मशहूर बना। And he said, once in a tent meeting, they were singing this song at the end of the service. एक बार टेंट मीटिंग में वे लोग सभा के अंत में इसे गा रहे थे। A young boy named Bill, और बिल नाम का एक जवान लड़का, he was so touched by this song. वो इस गीत के द्वारा इतना स्पर्शित हुआ। He was only 17 years old. उसकी उम्र 17 साल की थी। He said, Lord, I want to pursue you. उसने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे चलना I चाहता हूँ, want to give my life as a missionary for you. मैं अपना जीवन मिशनरी के रूप में तुझे सौंपना चाहता I हूँ। don't want to, he was a very wealthy boy. अब वो बहुत ही धनवान लड़का था। He said, I don't want any of my wealth, उसने कहा मुझे अपना कोई धन नहीं चाहिए, but I want to go to China and serve the Muslims there. लेकिन मैं चाइना जाकर वहां पे जो मुस्लिम से उनकी बीच सेवकाई करना चाहता हूँ। He started his journey. उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। He did sometime he did before traveling, he did some ministry. और जाने के पहले उन्होंने कुछ सेवकाई की। But then he started his journey. There were ships during that time. उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की पानी जहाज से। When he reached Egypt, जब वो मिस्र में पहुंचे, he caught a very deadly disease उनको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी लग गई and he couldn't survive. और वो बच नहीं पाए And he died there in Egypt itself. और मिस्र देश में ही उनकी जान चले गई। And sometimes और कभी when you make a decision for Christ, मसीह यीशु के लिए जब आप निर्णय लेते हैं, when you start using your life for God, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, maybe you will never see the end result of it. हो सकता है उसका अंतिम भाग को आप देखने नहीं पाएंगे, But the decision you take today परंतु जो निर्णय आप प्रभु के लिए आज लेते हैं will impact someone in the future. वो भविष्य में किसी और के जीवन को प्रभावित करता है। And closing the story of Samuel, और शमूएल की कहानी समाप्त होते हुए in verse 13 it says, Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. From that day the Spirit of the Lord came powerfully upon David. 13 आयत में तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। The story doesn't end here. कहानी का यहाँ पर समाप्ति नहीं हुआ, The story just begins again. एक नई कहानी की शुरुआत है। It's so beautiful that one man, once this prophet of God was crying.
एक समय परमेश्वर का यही नबी रो रहा था, He's crying, Lord, what will happen to Israel? कह रहा था इज़राइल का क्या होगा प्रभु, Lord, what has happened with Saul? शाऊल के साथ क्या हुआ प्रभु। But when he heard God, जब उसने परमेश्वर को सुना, when he listened to God, परमेश्वर की बात मानी and he did exactly what God had told और him, वैसे ही किया जैसा प्रभु ने बोला था, God established the kingdom of David. परमेश्वर ने दाऊद के सिंहासन को स्थापित किया। Not only for those few years, ना केवल कुछ सालों के लिए, not for some time, कुछ दिनों के लिए नहीं, but even today. परंतु आज भी, Even the savior of the world came through the line of David. यहाँ तक कि जगत का उद्धार करता भी दाऊद के वंश से आया। So what is in your hand? आपके हाथ में क्या है? The answer is in your hand. उसका उत्तर आप ही के हाथ में। Your life can be a blessing for others. आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। I don't want to be called a Christian and end my life at the end of my life. Just a Christian. मैं एक मसीही मात्र बनकर अपने जीवन को अंत नहीं करना चाहता। Recently, a lot of people have passed away and gone to the Lord. हाल ही में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई और वो प्रभु में चले गए। And you hear the testimonies people gave about them. और यदि आप उनकी गवाही को सुने जो लोग उनके बारे में देते हैं, Some of them are so wonderful. कुछ गवाहियां इतनी अद्भुत है। But I've been to some funerals, मैं कुछ ऐसे फ्यूनरल्स में गया हूँ, but people had nothing to say about those people. लोगों के पास उनके बारे में कहने को कुछ नहीं था। And I think as believers, as Christians, as people filled with the Holy Spirit, मैं सोचता विश्वासी होने के नाते, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होने के नाते, our life needs to be a blessing for हमारा others. जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना Don't चाहिए। waste it. उसे व्यर्थ ना Don't let it become stale. करें, उसे ठंडा ना पड़ने दें। May God use each one of us. परमेश्वर में से हर एक को इस्तेमाल करें। And as we pray this और morning, जैसे आज सुबह हम प्रार्थना करते we will हैं, say, Lord, I surrender everything to you. हम कहें प्रभु मैं सब कुछ तुझे देता हूँ। Lord, my gifts, अपने वरदान, my talents, योग्यताएं, may I be useful for your kingdom. मैं तेरे राज्य के लिए उपयोगी साबित हूँ। I should not be the one only asking for blessings, मैं केवल आशीषों को मांगने वाला व्यक्ति ना रहूं, only asking for prayer requests to be प्रार्थना का answered. निवेदन का उत्तर मांगने वाला ना रहूं। But Lord, help me to a blessing. प्रभु मुझे आशीष का कारण बना, A blessing for your church, तेरी कलीसिया के लिए, a blessing to the people of the church, कलीसिया के लोगों के लिए आशीष, a blessing to the pastors, पास्टर्स के लिए a आशीष, blessing to the city, नगर के लिए मुझे a आशीष blessing बना, to the nation. देश के लिए मुझे आशीष का Let's close कारण our eyes बना। this morning. आइए हम अपनी आंखों को प्रार्थना में Take some बंद time and say, Lord, here I am. करें। कुछ समय लें और कहें प्रभु देख मैं यहाँ हूँ। Lord, my heart is yours. प्रभु मेरा हृदय तेरा है। What you have done on the cross is final and finished. तूने जो क्रूस में किया है वो अंतिम है और आखिरी है। And the same power that raised Christ from the dead lives in me. वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया मुझ में जीवित है। And today, Lord, I come before you. प्रभु आज सुबह मैं तेरे पास आता I हूँ, surrender my life to you, God. अपने जीवन को तुझको अर्पित करता I हूँ, surrender my strength to you, O God. मैं अपना बल तुझको अर्पण करता I हूँ, surrender my wisdom and understanding to you, God. मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान तुझको अर्पण करता हूँ, I surrender my talents, my giftings in your hand, O God. मैं अपनी योग्यताओं को, गुणों को तुझको समर्पित करता हूँ। And I pray, God, और मेरी ये प्रार्थना है, Lord, make me useful for your kingdom. प्रभु मुझको अपने राज के लिए उपयोगी बना दे। Take my little मेरा जो थोड़ा सा भी है उसको ले and use it for your glory and honor. और अपने नाम की महिमा और आदर के लिए Let's take some- इस्तेमाल कर। Take some time and pray for ourselves. आइए कुछ समय लें और प्रार्थना करें।